बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलास्टिक कांस्टेंट्स हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है। इलास्टिक कांस्टेंट्स बहुत इजी है बच्चों। देखें ये हमारे पास इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोगों को मैंने स्ट्रेस भी बताया है, स्ट्रेन भी बताया है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होता है? उस फोर्स के नतीजे में जो चेंज पैदा होता है उसको कहते हैं स्ट्रेन। और फिर हमने स्ट्रेन की थ्री टाइप्स भी पढ़ी हैं। अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इन दोनों की रेशो को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये देखें, स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं इसको फोर्स पर यूनिट एरिया से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को, और इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन आप लोगों को जैसे कि बताया था, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो यूनिट्स हैं वो वही होंगे जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं, क्योंकि इसके तो कोई यूनिट नहीं है ना। तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स आ गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हैं ये 3 तरह के हैं। जैसे स्ट्रेन भी 3 तरह का था ना, स्ट्रेन 3 तरह का था, तो 3 तरह का चेंज आता है। तो इसी तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हैं ये 3 तरह के हैं। पहला मॉडुलस है यंग्स मॉडुलस, दूसरा मॉडुलस है बल्क मॉडुलस, और तीसरा मॉडुलस है शेयर मॉडुलस, ठीक है। तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे, बहुत इजी है। देखें, सबसे पहले है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस जो है लेंथ के अलॉन्ग जो होता है, लेंथ में चेंज आए तो हम उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो देखें, हमने इसको यंग्स मॉडुलस को वाई से डिनोट करते हैं, यंग्स की वजह से, साइंटिस्ट की वजह से इसका नाम यंग्स मॉडुलस है। और ये लेंथ के अलॉन्ग होता है जब इलास्टिक कांस्टेंट ये जो है ना लेंथ के अलॉन्ग है। तो स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? डेल एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों की रेशियो जो है उसको कहती है यंग्स मॉडुलस। तो क्योंकि इसके कोई यूनिट्स नहीं है तो इसके यूनिट्स आ गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो है वो वॉल्यूम के अलॉन्ग होता है। ये वाला जो है ये लेंथ के अलॉन्ग है, ठीक है। टेंसाइल, जिसको टेंसाइल हमने पढ़ा था, ये जो है बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के अलॉन्ग, ठीक है। वॉल्यूम के अलॉन्ग जो मॉडुलस होता है उसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को हमने के से डिनोट किया है, ये वाला जो के हमने यूज़ किया इसका बल्क मॉडुलस। और इसको हमने वही स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है ना, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, वॉल्यूम में स्ट्रेन। वॉल्यूम में स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यूँ क्योंकि इसके कोई यूनिट्स नहीं है, वॉल्यूम और वॉल्यूम की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं। और मॉडुलस अभी मैंने आपको बताया है इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको बताया था ना स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है। तो ये देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर, तीसरे नंबर पे है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हमने जी से डिनोट किया है, शेयर मॉडुलस को जी से डिनोट किया है। और ये है शेप के अलॉन्ग या एरिया के अलॉन्ग। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन जो हमारे पास स्ट्रेन आया था शेप में चेंज के डेल ए डिवाइडेड बाय ए आया था ना, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। और इसको हमने टेन थीटा भी कहा था, तो वही टेन थीटा यहाँ लगा दिया। तो शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन टेन थीटा। तो क्योंकि इसके कोई यूनिट्स नहीं है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके भी यूनिट्स आ गए। ये 3 स्ट्रेन हमने पढ़ लिए बच्चों। बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 मॉडुलस हमने पढ़े, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस।